कहते हैं जब राजा अपने किले से निकलकर युद्ध के मैदान में जाता है तो आराम नहीं करता बल्कि दुश्मनों का सफाया करता है। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपकी कुंडली का राजा यानी आपका सबसे शुभ ग्रह शुक्र अब आपके 6th हाउस यानी युद्ध के मैदान में उतरने जा रहा है। 6th हाउस यानी रोग, ऋण और शत्रुओं का घर। अक्सर लोग कहते हैं कि शुभ ग्रह छठे भाव में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राशि स्वामी बुध और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र एक साथ 6th हाउस में मिलते हैं तो वो मुसीबतों को नहीं बढ़ाते बल्कि मुसीबतों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन सावधान, वहां मायावी राहु भी है, तो यह लड़ाई इतनी सीधी भी नहीं होगी। अगले 25 दिन आपके स्वस्थ और आपके शत्रुओं के बीच एक आर पार की जंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि के बुद्धिमान और विश्लेषक साथियों, आज की वीडियो आपके लिए एक गाइडलाइन है आने वाले 25 दिनों को सुरक्षित और सफल बनाने की। तारीख नोट करें, 6 फरवरी 2026। इस दिन शुक्र देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी कुंडली का 6th हाउस है। वहां राहु महाराज पहले से मौजूद है और आपके राशि स्वामी बुध भी 3 फरवरी को वहां पहुंच चुके हैं। यानी 6 फरवरी से 2 मार्च तक आपके छठे भाव में शुक्र, बुध और राहु का एक शक्तिशाली योग बनेगा। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके लिए धन और भाग्य भाव के स्वामी है। धन और भाग्य का स्वामी जब रोग और शत्रुओं के घर में जाता है तो स्थिति बहुत संवेदनशील हो जाती है। क्या आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देगा या राहु आपको कोई बड़ा गुप्त धन दिलाएगा? आए इस रहस्य को विस्तार से सुलझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके विरोधियों की। 6वां भाव शत्रु और कंपटीशन का है। जब भाग्य का स्वामी शुक्र और राशि स्वामी बुध दोनों शत्रु भाव में राहु बाहुबली के साथ मिलते हैं तो यह बनता है शत्रु हंता योग। अगर पिछले कुछ समय से आपके ऑफिस में कलीग्स आपको परेशान कर रहे थे या कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे तो 6 फरवरी के बाद उनकी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। आप अपनी बुद्धिमानी बुध और कूटनीति राहु से अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे। जीत आपकी होगी। जो दोस्त नौकरी में है उनके लिए यह समय कड़ी मेहनत का है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बॉस आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र वहां पहुंच रहे हैं। आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। मेहनत का फल इंसेंटिव या बोनस के रूप में जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो 2 मार्च तक फैसला आपके पक्ष में आने के बहुत प्रबल योग हैं। राहु आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में विजयी दिलाएंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मेडिकल, लॉ या पुलिस भर्ती की, उनके लिए यह समय वरदान से कम नहीं है। आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। अब आते हैं इस गोचर के माइनस पॉइंट पर, और वो है आपकी सेहत। कन्या राशि वाले दोस्तों, यहाँ मुझे आपको थोड़ा कड़वा सच बोलना पड़ेगा। छठा भाव रोग का भी है और शुक्र वहाँ राहु के साथ पीड़ित हो रहे हैं। शुक्र हमारे शरीर में किडनी, शुगर और प्राइवेट पार्ट्स के कारक हैं और बुध स्किन और नसों के कारक है। 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच इन तीनों ग्रहों के छठे भाव पर होने से स्वास्थ्य के लिए रेड अलर्ट है। अगर आपको डायबिटीज है तो अपनी शुगर लेवल रोज चेक करें। लापरवाही की तो अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। महिलाओं को हार्मोनल्स दिक्कतें या यूट्रस से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। पुरुषों को प्रोस्टेट या यूरिन इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। राहु के कारण डॉक्टर को बीमारी समझने में गलती हो सकती है, इसलिए अगर तबीयत खराब हो तो सेकंड ओपिनियन जरूर लें। इसके अलावा आंखों में जलन या इन्फेक्शन हो सकता है तो सेहत के मामले में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली नीति अपनाएं। अब बात करते हैं धन की। शुक्र आपके दूसरे भाव धन भाव के स्वामी है। धन भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो इंसान को कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन यह कर्ज बुरा नहीं होगा।
अगर आप घर खरीदने के लिए, गाड़ी के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 फरवरी के बाद फाइल लगा दीजिए, लोन बहुत आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लेकर शौक पूरे करने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि राहु आपसे फजूल खर्ची करवाएगा। दवाइयों और डॉक्टरों पर अचानक खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए अपनी सेविंग्स को बचा कर रखें। एक अच्छी खबर यह है कि अगर आपका रुका हुआ पैसा कहीं फंसा है, किसी ने उधार लिया था और लौटाया नहीं है, तो अब थोड़ा दबाव डालने पर वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। झगड़े से ही सही, लेकिन पैसा वापस आ सकता है। शुक्र 9th लॉर्ड भी है, भाग्य भाव के स्वामी। भाग्य भाव के स्वामी छठे भाव पर बैठकर यह कह रहे हैं, भाग्य साथ देगा, लेकिन संघर्ष के बाद। लॉटरी या सट्टे के चक्कर में ना पड़े, वहां नुकसान तय है। सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। 6वां भाव हमारे ननिहाल पक्ष का भी होता है, वहां ग्रहों का मेला लगा है। इस दौरान आपके मामा या मौसी पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, या फिर ननिहाल पक्ष से आपको कोई आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर मामा के साथ कोई वाद विवाद था तो उसे सुलझाने का यही उत्तम समय है। अंत में बात करते हैं रिश्तों की। शुक्र प्रेम का कारक है और वो 6th हाउस में है। राहु वहां भ्रम पैदा कर रहा है। लव लाइफ के लिए यह समय नाजुक है। प्रेमियों के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होगी, एक दूसरे पर शक पैदा हो सकता है। अगर आप अपनी ईगो को बीच में लाएंगे तो ब्रेकअप भी हो सकता है, इसलिए 2 मार्च तक शांति बनाए रखें और बहस से बचें। अब नोट करें अचूक उपाय। इस गोचर को शुभ बनाने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए शुक्र की शांति। शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में या गरीब महिला को दही, घी या कपूर का दान करें। 6th भाव के शुक्र का सबसे काट उपाय है गायों की सेवा। बुध और शुक्र दोनों को खुश रखने के लिए रोजाना कम से कम बुधवार को गायों को हरा चारा या पालक खिलाएं, यह आपके कर्जे को कम करेगा। राहु और रोग से बचने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में पानी रखें और सुबह उसे किसी किक्कर या कांटेदार पौधे में डाल दें। तो कन्या राशि वाले दोस्तों, यह समय चुनौतियों को अवसरों में बदलने का है। डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना, जीत आपकी ही होगी। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय माता दी।